चलिए दोस्तों, आप लोगों को प्रियांशु बाबू ऑफिशियल में वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक है, जानेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत शब्द जो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रति और शत, ये दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक में 100वां, प्रत्येक 100वां में या प्रत्येक में 100वां। इससे प्रायः प्रतिशत के चिन्ह को इस तरह से दर्शाया जाता है। प्रतिशत का मतलब है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग का x भाग होता है। अरे कोई कहता है x प्रतिशत, तो x प्रतिशत अगर किसी ने कहा तो x प्रतिशत को इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक नोट देता हूँ। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 100 से गुना किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 1/2 है, तो 1/2 जो है तो ये भिन्न है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 और 0 कितना हो गया, 50%। इसी प्रकार 1/3 कितना हो जाएगा, 33.1/3। 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 का कितना हो जाएगा, 20%। 1/6 का कितना हो जाएगा, 16.2/3%। 1/60 का कितना हो जाएगा, 14.2/7%। 1/8 का कितना होगा, 12.5%। 1/9 का कितना हो जाएगा, 11.1/9%। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि बार बार निकालिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। चलिए अब इसमें ट्रिकली जानते हैं। ट्रिकली जो क्वेश्चन होते हैं उसे शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, 1000 रुपया से बढ़कर 1400 रुपया हो जाए तो
उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम छोटे से में यानी स्मॉल से एकदम शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक बनाएंगे कि वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणे 100 बट्टा आरंभिक मान, या कुछ भी आ सकता है, लिख सकते हैं आरंभिक माल, मूल्य रहेगा तो आरंभिक मूल्य, है ना, खपत रहेगा तो खपत, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं। ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया से बढ़कर 1400 रुपया हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये ठीक है, मान लीजिए ये कोई बुक है और इसका दाम 1000 रुपया, कितना 1000 रुपया है। कुछ दिन के बाद जो है इसका दाम 1400 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो दाम इंक्रीज कितना हुआ यानी बढ़ा कितना, तो 1400 में से 1000 घटा दो यानी 400 रुपया का मूल्य में वृद्धि होता है। ठीक है, इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणे 100 बट्टा आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य इंटू प्रतिशत। यहाँ भी साइड में छोटी कोष्ठ के बाद प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, वृद्धि यहाँ कितना हुआ 400 रुपया हुआ, गुणे कितना 100 बटा आरंभिक मूल्य कितना था 1000 रुपया था। ठीक है, 1000 इंटू प्रतिशत, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, यानी कितना हो गया 40% का वृद्धि हुआ। कितना का हुआ 40% का वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपया से घटकर 1500 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हुई है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए ये कोई टेबल है, ठीक है, इसका पहले ये बिक रहा था 2000 रुपया में, लेकिन अब इसे कितना में बेचा जा रहा है 1500 रुपया में। तो 1500 रुपया कम हुआ तो 2000 में से 1500 घटा दीजिए यानी 500, यानी 500 रुपया, यहाँ पर 500 रुपया की कमी हुई। ठीक है, तो इसीलिए बनेगा कमी प्रतिशत बराबर कमी गुने 100 बट्टा आरंभिक मूल्य कोष्ठ लगा कर लास्ट में प्रतिशत बिठा देंगे। देखते हैं तो क्या होगा। मूल्य कितना था, वृद्धि कितना, कमी कितना हुआ 500 रुपया का गुणे 100, आरंभिक मूल्य कितना था 2000 रुपया था, तो प्रतिशत 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10 और 25 दूनी
50, यानी कितना का 25% की कमी हुई। ठीक है, 25% की कमी हुई। अब चलिए दूसरा नोट देते हैं। ये भी नोट है, कोई परवाह नहीं। यहाँ कमी प्रतिशत बराबर लिख लीजिएगा, कमी गुने 100 बट्टा आरंभिक मान इंटू प्रतिशत। ठीक है, अब नोट नेक्स्ट बनाएंगे तीसरा। ये दूसरा नोट्स हो गया। तो लिखेंगे कि यदि ए की आय बी की आय से X% अधिक है तो बी की आय में ए की आय के अपेक्षा कमी प्रतिशत निकालने के लिए, तो इसका बनेगा ट्रिक। इसका ट्रिक बनेगा X/100 + X × 100। ठीक है, यानी क्वेश्चन को पहले नोट्स को समझिए। ये कहता है कि यदि किसी, यानी नाम लेकर लिख लीजिए, एक कोई मोहन है, ठीक है ना। तो ये कोई मोहन है, कहता है कि यदि मोहन की आय, और एक सोहन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सोहन ले लीजिए। अब ये जो मोहन है, तो मोहन का आय जो है सोहन से अधिक है। मान लीजिए कि इसका 2000 है पेमेंट मिलता है 1 महीने का, इसको 1600 पेमेंट मिलता है। तो अधिक किसका हुआ, अधिक हो गया मोहन का। तब कहता है कि सोहन का कितना प्रतिशत कम है। इस बात को यहाँ पे ठीक से समझना है। चलिए क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं। कहता है यदि विजय का वेतन संजय से, किससे, संजय से, संजय के वेतन से, संजय के वेतन से 25% अधिक हो। कितना हो, 25% अधिक हो, तो संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है, यानी विजय का जो सैलरी जो है संजय की सैलरी से 25% अधिक है। अब प्रश्न को घुमा रहा है, बोल रहा है कि तो बताइए कि संजय का जो वेतन है विजय से कितना प्रतिशत कम है। तो कमी प्रतिशत बराबर, यहाँ ट्रिक बताएं आपको, तो x की जगह कितना लेना है, 25/100 + 25 × 100, यानी 25/125 × 100। 25 × 25 से और 20 × 100, यानी कितना हो गया, 20%। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।